गुड इवनिंग मैम। इवनिंग। तो कल हमारा हो गया था बिहेवियर ऑफ गैसेस लाइक डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, राइट? यस मैम। हो गया था ना। सो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम क्या करते हैं, पहले हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, रिवाइज। ठीक। छठा। अच्छा। तब तक सारे स्टूडेंट आ भी जाएंगे, ठीक है? सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? यस मैम। यस यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है। हम्म। तो हमारा बिहेवियर क्या होता है, लाइक बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, ठीक है ना? बस रिवाइज कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ओके? बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस, लाइक डेविएशन कैसे होता है, कहाँ से? डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैसेस, राइट? मीन्स कैसे डेविएट करती है हमारी रियल गैसेस होती है, अगर आइडियल गैस हो तो उसके साथ कैसे डेविएट करते हैं, उन दोनों का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है? हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम पीवी कांस्टेंट ले लेते हैं, लाइक पीवी कांस्टेंट लेते हैं और पी के और क्या कर सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं, लाइक पीपी पी का, तो हमारा क्या बनता था, सॉरी, फॉर द आइडियल गैसेस हमारा क्या होता था, एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट लाइन बनती थी ना, यस मैम। है ना? तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहेगा, पीवी विल कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, और जब पीवी वर्सेस पी का हम ग्राफ बनाते हैं तो प्रेशर विल बी स्ट्रेट लाइन, प्रेशर हमारा क्या रहता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है? एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हम लाइक हम फॉर द, ये तो हमारा फिर क्या था, आइडियल गैसेस का था। रियल गैसेस पे क्या होता है, रियल गैसेस पे कोई भी ग्राफ नहीं बनता है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारे रियल गैसेस है कोई भी बिहेवियर शो नहीं करती है, ठीक है? जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे हमने कर्व है, जैसे मैंने क्या ले लिया कि ये क्या ले लिया था, दो कर्व बनाए थे इस तरीके से, रियल गैसेस का और आइडियल गैसेस का, कुछ इस तरीके से बनाया था ना कल, यस है ना? मैम। यस ये मैम। मेरा क्या है, रियल गैस था, ये मेरा क्या था, आइडियल गैस, है ना? ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है? तो जब इस केस में हम क्या देखते हैं, इस केस में हम क्या देखेंगे, मैंने एक और चीज बनाई थी, लेके हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम, देन मैंने क्या किया था, ऐसे, एंड वन मोर डेविएट हुई थी, किसकी, मीथेन और अमोनिया, है ना? तो अमोनिया ने क्या बोला था, उन्होंने क्या, हमारे जो रियल गैसेस थी, क्या कहते हैं, जब हमारा क्या होता है, लो प्रेशर होता है, तो ये क्या होती है, उनका नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव होता है ना, किसका, अमोनिया और मीथेन का, ठीक है ना? और हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है उनका, पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है ना? हाई प्रेशर पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है, ठीक है ना? और जब हमारा प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो हमारी हाइड्रोजन और हीलियम क्या करती है, वो डेविएट नहीं होती है, वो जैसे है वो वैसे ही रहती है, ठीक है? हमेशा स्ट्रेट लाइन कर्व बनाते हैं। यार मुझे जुकाम हो गया।
अब जो हमारे रियल गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो कैसे करती है? जो हमारे आइडियल गैस होती है, क्यों? क्योंकि हमारे जो आइडियल गैस में हमारे मॉलिक्यूलर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ईच हर एक से। लेकिन रियल गैस में क्या करते थे? अच्छा मैं पूछूं कि ये डेविएशन क्यों शो कर रहा है? जो हमारे रियल गैसेस हैं क्यों डेविएशन शो करती हैं कंपेयर टू आइडियल गैस? हमारी क्या रहती है, वो डेविएशन शो नहीं करती, लेकिन रियल गैस शो करती है। क्यों? क्यों? क्योंकि रियल गैस shows deviation from the ideal gases because the molecule interact with each other। ये रियल गैसेस में क्या करते हैं, हमारे मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। आइडियल गैस में क्या करते हैं? आइडियल गैस में क्या होता है, इंटरेक्ट नहीं होते। दैट्स व्हाई वो कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम और प्रेशर का जब हम ग्राफ बनाते हैं तभी तो वो क्या होती है, डेविएट होने की बजाय क्या होती है, वो ग्राफ बना देती है स्ट्रेट। लेकिन हमारे रियल गैसेस क्या होती है, वो डेविएट हो जाती है, ठीक है। नेगेटिव या पॉजिटिव डेविएशन शो करती है जस्ट बिकॉज कि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे हाई प्रेशर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के, सॉरी, जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो हमारी गैसेस क्या होती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है, ठीक है ना। तो क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके बीच में क्या हो जाता है, इंटरेक्शन क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। एब व्हाट आई, क्या हुआ बेटा? आप ठीक हो? कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली जस्ट हैविंग कोल्ड, दैट्स इट, नथिंग। अभी हुआ है, जस्ट अभी ठीक है। मैम काढ़ा बना के पीना था आपने। वेरी गुड, मतलब मेरी ही ट्रिक मुझे पे अप्लाई कर रहे हो, वाओ। मैम दवाई ले लो। है मैम दवाई। दवाई मैं लेके आ चुकी हूँ पहले ही, काढ़ा भी पी के आई हूँ, टेंशन ना लो। 2 मिनट लाला, इधर आओ, नथिंग। तो हाई प्रेशर पे हमारे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा क्या आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, ठीक है, अदर देन द आइडियल गैसेस, ठीक है। रुद्र नो, और हमारे हाई प्रेशर पे क्या होते हैं, हाई प्रेशर पे क्या होता है, जब हमारा कंटेनर है, मान लो इसमें क्या हुआ, मैंने हाई प्रेशर लगाया जैसे प्रेशर कुकर में, तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एट हाई प्रेशर मॉलिक्यूल डू नॉट स्ट्राइक द वॉल ऑफ कंटेनर विद फुल इम्पैक्ट, बिकॉज क्या होता है, वो एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, किसमें, हमारे रियल गैसेस में। आइडियल गैसेस में क्या होता है, आइडियल गैस में जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, हमने प्रेशर बढ़ाया तो हमारे क्या थे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ पे वॉल पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। लेकिन रियल गैसेस में क्या होता है, रियल गैसेस में जैसे ही हमने टेम्परेचर ज्यादा, सॉरी, प्रेशर को हाई किया, जैसे हमने प्रेशर को क्या कर दिया, हाई कर दिया, तो जो मान लो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है इसको क्या होगा, ये इस पे स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा ना, और सारे मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे, इससे क्या करेंगे, अपनी साइड खींचेंगे, अपनी साइड खींचना शुरू कर देंगे। यहाँ पर क्या होगा, मान लो एक और मॉलिक्यूल है, उसने क्या किया, अगेन इसने स्ट्राइक करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया, इसको अपनी साइड खींच लिया, ठीक है ना। तो इससे क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया बहुत ज्यादा। इसी वजह से मैंने बताया था ना, जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा था तो क्या होता, क्या बताया था मैंने, एक चीज बताई थी, n डिवाइडेड बाय v। मान लो 2 मॉलिक्यूल्स है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, बताया था ना।
Yes, ma'am. साथ में ही बताया था। तो ये इस वजह से होता है हमारे रियल गैसेस में। कब? जब हमारे हाई प्रेशर पे क्या होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करते। क्यों? क्योंकि जब हमने हाई प्रेशर कर दिया तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे ना, इंटरेक्ट थोड़ा ना करेंगे। लेकिन हमारे अदर मॉलिक्यूल है, जो भी बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा उसको बॉल को नहीं पकड़ने देंगे अदर मॉलिक्यूल, वो अपनी साइड खींचेंगे उसको। ठीक है ना? क्या करेंगे? अपनी साइड खींचेंगे थ्रू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है। अच्छा, जो प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द लाइक द गैस लोअर देन द, जो हमारी प्रेशर अगर हम कम कर दें तो जो एक्सर्ट होता है वो किसके बराबर होता है हमारे आइडियल गैस में? कौन बताएगा? मैंने कल बताया था, लाइक पी आइडियल इज इक्वल टू जो हमने ऑब्जर्व किया है, राइट? रियल प्लस में हमने क्या किया था, ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, बताया था ना मैंने, कल बताया था, लास्ट टॉपिक था ये, Yes, है ना? ma'am. ये कब होगा? Yes, ma'am. ये कब होगा? जब प्रेशर एक्सर्ट होगा बाय द गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। ठीक है ना? जो आइडियल गैस से ऑब्वियसली बात है कुछ क्या होगा, कम होगा, तभी तो इसमें कुछ ऐड हुआ है ना? तभी तो क्या हुआ, the pressure exerted by the gas is lower than the pressure exerted by the ideal gas। तब क्या होगा हमारा, P ideal is equals to P real gas प्लस में ये क्या था हमारा, जो कॉन्सेंट्रेशन था, जो मॉलिक्यूल्स क्या एक दूसरे से भागने की कोशिश कर रहे थे, वॉल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरे मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया, उनको अपनी साइड खींच दिया। ठीक है, करो। अब टॉपिक आता है हमारा लाइक वॉल्यूम करेक्शन का। ठीक है, वॉल्यूम करेक्शन का इसमें क्या होता है, पहले तो हम एक, मैंने बताया था कि लाइक ए इज अ कांस्टेंट। ए कौन सा कांस्टेंट था हमारा, जो मैंने अभी इक्वेशन बनाई थी, मैंने बनाई थी ना, पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर। तो ये ए है, ये ए कौन सा कांस्टेंट है, लिखवाया था मैंने, बोलो बोलो बोलो। बोलो, बोलो ना, लाइक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था ना, ए क्या था Yes, हमारा, ma'am. ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उसका कांस्टेंट था ये। ए क्या था हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में। तो ठीक है ना, इतनी जल्दी भूल गए? चलो अब बात करते हैं हमारे वॉल्यूम करेक्शन की, किसकी, वॉल्यूम करेक्शन की इन द आइडियल एंड रियल गैसेस बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अब आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ये मेरे कंटेनर है, ठीक है, मैंने इस पे क्या किया, अभी प्रेशर कम है, प्रेशर कम है तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या है, इधर इधर घूम रहे। ठीक है, मान लो ये प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर। अब मैंने क्या किया, प्रेशर क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अभी देखा कि प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, राइट? ठीक है, अब मैंने क्या किया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, क्या कर दिया, प्रेशर को कर दिया इंक्रीज। ठीक है, अब प्रेशर इंक्रीज करने से मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, हमने देखा था लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, और जो पीवी था वो क्या था, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप जानते हो जब प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली क्या होगा, Come. कम। ठीक है, Come. अगर मैंने प्रेशर कम किया है तो वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा. ज्यादा। ठीक है ना, तो
तो मैंने अब प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, प्रेशर मैंने ज्यादा कर दिया, है ना, प्रेशर मैंने ज्यादा कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो गया, देखो वॉल्यूम कम हो गया, है ना, हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे अब क्या हो गए, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट हो गए, है ना, प्रेशर ज्यादा होने पर वॉल्यूम कितना हो गया हमारे गैसेस का, कम हो गया, है ना, तो वॉल्यूम क्या था, जो मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाइड किया था वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है ना, हमें एक छोटे अमाउंट में उन्होंने एक छोटा सा एरिया उन्होंने क्या कर दिया, घेर लिया, है ना, उन्होंने उसको ले लिया। तो हमारी रिपल्सिव फोर्स क्या होती है, अब इसमें रिपल्सिव फोर्स क्या हो जाती है, वो भी इसमें क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंट हो जाती है। सिग्निफिकेंट कैसे हो जाती है रिपल्सिव फोर्स इसमें, कौन बताएगा मुझको, बोलो। सिग्निफिकेंट इसलिए हो गई, अभी यहाँ पर क्या था, अभी यहाँ पर जब प्रेशर कम था तो वॉल्यूम ज्यादा था, तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या थे, थोड़े से डिस्टेंस पे थे कि नहीं। अब यहाँ पे जब मैंने प्रेशर को ज्यादा कर दिया तो मेरे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बिल्कुल पास पास हो गए कि नहीं हो गए। तो इसमें जो फोर्स है वो क्या हो गया, क्या हो गया, थोड़ा सिग्निफिकेंट हो गया कि नहीं हो गया, फोर्स है वो क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि रिपल्सिव जो इंटरेक्शन था वो क्या होता है, शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या हो गया, वो सिग्निफिकेंट हो गया, ठीक है, शॉर्ट रेंज हो गया उनका इंटरेक्शन, तो क्या हो गई, वो सिग्निफिकेंट हो गई। अब जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था मॉलिक्यूल्स ने, वो भी क्या हो गया, वो भी क्या हो गया, सिग्निफिकेंट हो गया, है ना, वो भी तो कम हो गया ना, क्यों, क्योंकि हमारा अब क्या हो गया, वो जो मॉलिक्यूल्स थे वो मूव करने की बजाय क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो गए, एक दूसरे से क्या हो गए, अटैच हो गए, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या हो गया, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा वॉल्यूम पे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, वहां पे जो V होता है उसमें से क्या हो गया, वॉल्यूम में से अगर हम NB जो हमारे मॉलिक्यूल्स है, NB क्या है, NB अप्रोक्सीमेट ना टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जो हमने ऑक्यूपाई कर रखा था मॉलिक्यूल्स ने यहाँ पे, ये क्या हो गया, अब माइनस में चला गया, कम हो गया, मान लो टोटल वॉल्यूम V था, इसमें से जब हमने क्या किया, इसको कम कर दिया तो V माइनस NB हो गया कि नहीं हो गया, है ना, यस मैम, क्योंकि वहां पे अब रेस्ट्रिक्टेड वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना, इससे मतलब ज्यादा, अब मान लो रेस्ट्रिक्टेड कैसे हो गया कि जितना प्रेशर लगाना था लग लिया, अब इससे ज्यादा प्रेशर लग ही नहीं सकता, इससे ज्यादा पास हो ही नहीं सकते, है ना, जितना इंटरेक्शन होना था हो गया, जितना प्रेशर लगना था लग लिया। एक बात बताओ, जब हम एक पॉइंट तक जितना प्रेशर लगा लेते हैं उतना ही लग सकता है ना, कहते हैं ना जितना खींच सकते हो उतना खींच लो, जितना प्रेशर लगा सकते हो लगा लो, लेकिन एक पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, वो बिल्कुल कांस्टेंट हो जाता है भाई, कि इससे ज्यादा प्रेशर लग ही नहीं सकता, इससे ज्यादा दब ही नहीं सकती कोई चीज, है ना, तो वो क्या होती है कि वे एक सिग्निफिकेंट मोड तक वो पहुंच गया है, ठीक है ना, एक रेस्ट्रिक्टेड, वहां पे वॉल्यूम क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया, ठीक है, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड द मॉलिक्यूलर देमसेल्फ क्या हो जाएगा, तो बी क्या है इसमें, यहाँ पे ये बी क्या है, ये एन है हमारा नंबर ऑफ मोल्स, और बी क्या है मेरा कांस्टेंट, बी क्या है मेरा कांस्टेंट, ठीक है। अब मेरी एक इक्वेशन बनती है, जस्ट अ मिनट, प्लीज उतरो, मेरे पास सिट डाउन प्रॉपर, तो मेरी एक इक्वेशन बनती है लाइक मैंने अगर क्या हुआ, मैंने वॉल्यूम को करेक्ट किया, तो प्रेशर जो मेरी लास्ट थी वो क्या थी, AN² V², थी कि नहीं थी, है ना, मेरी इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल्स टू NRT, होती है कि नहीं होती। अब P क्या हो गया था, जो प्रेशर था वो क्या हो गया, डेविएट हो गए, चेंज हो गए, लाइक P प्लस में AN² प्लस डिवाइडेड बाय V² बना, यस मैम, है ना। अब मेरा वॉल्यूम में क्या चेंज आया, V माइनस NB आया कि नहीं आया, किसके इक्वल है ये, NRT, बोल सकती हूँ, यस मैम, समझ आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, यस मैम, ठीक है। अब जो इक्वेशन बनी है, इक्वेशन ऑलरेडी, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, इसको बोलते हैं वंडर वॉल इक्वेशन, तो क्या बोलते हैं हम,
वंडर वॉल इक्वेशन। इसमें कांस्टेंट कौन कौन से हैं हमारे? एक तो ये है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट है, और एक क्या है? बी। बी किसका कांस्टेंट है? वॉल, जिसके ऊपर वॉल्यूम डिपेंडेंट है। ठीक है, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, मीन्स जिस पर हमारी गैस की वैल्यू डिपेंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस वो होता है। ये क्या होता है? बी भी हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। ठीक है। ए क्या होता है? अगर हम ए को मेजर करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ए की मैं पूछूं कि मॉलिक्यूलर लाइक मेजरिंग यूनिट क्या होती है? ए की मेजरिंग यूनिट क्या, कौन बता सकता है? मुझे बता सकता है? देखो, मेरी इक्वेशन क्या थी? ये पेपर में आता है इसलिए उसको बता रही हूँ। पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल, यही कराया था। यस मैम। प्लस ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यही था कि नहीं? अब ए क्या है हमारा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? यूनिट निकालनी है ए की, यूनिट ऑफ ए निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, ये क्या है? एन क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स। ए तो कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिखते हैं? मोल। मोल का होल स्क्वायर। और ये क्या होता है? वॉल्यूम किस में होता है? लीटर में। लीटर का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। इंटू में ए कर सकते हैं ना? ठीक है। अब इसको मैंने क्या ले लिया? इसको मैं इधर ले लूं तो पी आइडियल माइनस में पी रियल, ये किसके बराबर होता है मेरे? ये क्या होता है? एटीएम यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि नहीं होता? स्टैंडर्ड होता है ना एटीएम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है नहीं होता? अब मैंने यहाँ पे इस ए की वैल्यू निकालनी है, तो इस ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है मेरा? मोल स्क्वायर। मोल का स्क्वायर, है ना? तो मैं अब ए की यूनिट आप लोगों से पूछूं तो कितना हो जाएगा? ऐसे लिख सकते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, या फिर, है ना, लिख सकते हो ना? ये यूनिट कई बार क्वेश्चन भी पूछी जाती है कि ए की यूनिट बताओ, बता सकते हो आप? यस मैम। समझ आया कैसे डिवाइड किया? यस मैम। अच्छे से? यस मैम। यस। वेरी गुड, ओके। अब हमारी चीज आती है जो मेन चीज है, ठीक है। अब आप लोगों ने कल एक चीज पढ़ाई थी मैंने, लाइक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ाया था, बताया था। यस मैम। कौन किससे डिनोट करते थे? जेड से। यस मैम। यस मैम। अब हमारे लो प्रेशर पे सारी गैसेस में क्या होता था? जब हमारी आइडियल गैस की बात करते थे तो जेड की वैल्यू क्या होती थी? 1 when we were talking about the आइडियल गैस। ठीक है, ये था फर्स्ट। सेकंड क्या था मेरा? एट हाई प्रेशर सारी की सारी गैसेस क्या करती थी? Z इज टू ग्रेटर देन 1, ठीक है ना? है ना? क्यों? जब अब ज्यादा हो गया, डिफिकल्ट, कंप्रेस कर ही नहीं सकते, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन 1। थर्ड क्या था हमारा? जब हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर होता है तब Z क्या होगा? लेस देन 1। अब हमने क्या था मेरा? Z इज इक्वल टू PV डिवाइडेड बाय nRT था, है ना? अगर मैंने क्या किया, अगर गैस क्या करती है? एक आइडियल बिहेवियर शो करती है। गैसेस क्या करती हैं हमारी? ये तो मेरा रियल गैस का था, ठीक है, मैंने मान लिया रियल गैस का है। अब मैंने बोला कि जो हमारी गैसेस हैं वो क्या शो कर रही है? लाइक आइडियल बिहेवियर शो कर रही है। तब हमारा क्या होगा? तब हम क्या करेंगे? क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाय P। क्या कर देंगे? जब क्या होगा? इफ गैस शोज आइडियल बिहेवियर, तब हमारा क्या? तो वॉल्यूम ऑफ रियल क्या होगा हमारा? nRT डिवाइडेड बाय P, ठीक है ना?
इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऑब्वियसली Yes, लिख ma'am. सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सिंपल है कि नहीं है? अब Yes, मैंने ma'am. क्या किया, अब अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूं, पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकती? लाइक एनआरटी डिवाइडेड बाय पी, इसको मैंने पुट कर दिया कहाँ पे? इस वॉल्यूम में। तो मेरा आएगा क्या? क्या आएगा? देखो मैंने क्या कर दिया, इस वॉल्यूम की जगह, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रियल है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, पी एन आर टी डिवाइडेड बाय पी, और नीचे क्या है? NRT. एनआरटी। तो मेरा आ गया क्या? 1. अब यहाँ पे वॉल्यूम था, मेरा क्या आ गया? 1। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर हम z क्या लिखे, वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल, तो क्या हो जाएगी? हमारे पास इक्वेशन बनेगी। तो z हमारा क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ आइडियल। ठीक है, ठीक है, समझ आया ये चीज? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अब पढ़ते हैं हम हमारी एक लाइक डेरिवेशन टाइप है, ठीक है ना, पहले की हम अच्छा एक और चीज बताती हूँ। जैसे हमने ये इक्वेशन लिखी थी लाइक p प्लस में ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ठीक है, और v माइनस एन वी, ये क्या थी मेरी वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है, ठीक ही नहीं है ना, ये वंडरवॉल इक्वेशन थी मेरी। अब मैंने क्या बोला कि जो मेरा ये b है ना, ये b है, वो डिपेंड करता है किस पे? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे। डिपेंड किस पे है? डिपेंड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब कैसे? कैसे? मैंने पूछा कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, किसका हो कम? ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, नियॉन है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा? बोलो। जैसे जैसे मेरा साइज बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो जिसका ज्यादा साइज होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? क्या होगा? ज़्यादा. तो इसमें देखो मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, फिर बताओ। CO2. ओके फिर, Neon. ओके फिर, Helium. है ना? तो इस तरीके से Yes, लिख सकती हूँ ना मैं, लाइक CO2 नियॉन हीलियम एंड हाइड्रोजन। तो हमारा क्या होगा इस तरीके से साइज, जैसे जैसे बी क्या होगा, बी डिपेंड करता है साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे जैसे मेरा क्या होगा, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी बी की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है, ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। सॉरी, क्या है टॉपिक मेरा? लिक्विफिकेशन। अच्छा बताए क्या होता है लिक्विफिकेशन? कोई बताएगा मुझे? क्या होता है लिक्विफिकेशन? जाओ बाबा के पास, पापा जाओ पापा। यस प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विफिकेशन? क्या होता है लिक्विफिकेशन? कौन मुझे बताएगा? हाँ बताइए। मैम जब हम गैस को कूल करते हैं। ठीक है, कूल किस पे करते हैं? लाइक हाई टेम्परेचर, लो वॉल्यूम, लो प्रेशर, किस पे? सॉरी, Ma'am, low temperature and high pressure. यस मैम। वेरी गुड। और
ओके, ओके, चलो, वेरी गुड। देखो, अब मैंने ना पहले मैं एक ग्राफ बनाती हूँ। लिक्विफिकेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, प्रेशर ज्यादा और वॉल्यूम कम, ठीक है ना। तो जब हमारा प्रेशर ज्यादा होता है तब हमारे क्या होती है, गैस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती, ठीक है ना। उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेशर हमने ज्यादा किया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम हमने ज्यादा किया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो, पहले तो मैं ग्राफ बनाती हूँ लाइक दिस वे। अब मैंने क्या किया कि मेरा क्या था, पहले सबसे पहले जो मेरा टेम्परेचर था, लाइक मेरा जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो 13.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे है 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर यहाँ पे है मेरा लाइक 30.9 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये है मेरा प्रेशर, ये है मेरा वॉल्यूम, ठीक है। ये है मेरा प्रेशर, ये है मेरा वॉल्यूम। अब जब मैंने क्या किया, प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम डिक्रीज से मतलब क्या है, मान लो मैं ना प्रेशर को भी कम कर रही हूँ, मान लो प्रेशर मेरा बिल्कुल यहाँ पर है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज। मीन्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे मेरा प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मान लो मैं ना प्रेशर को बढ़ा रही हूँ, प्रेशर को यहाँ से बढ़ा रही हूँ, मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे यहाँ पे मेरा क्या था, जो मेरी गैस थी, जो मेरी गैसेस थे नॉर्मल गैसेस फॉर्म में, ठीक है। तो जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। और यहाँ पर एट द लाइक टेम्परेचर क्या है मेरा 13.1 डिग्री सेल्सियस है, मेरा गैस थी यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मेरा यहाँ पर क्या हुआ, प्रेशर मैंने और बढ़ाया, तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, जो मेरी गैस थी यहाँ पर क्या हो गई, गैस प्लस लिक्विड बन गई। क्या हो गया, उसमें वेट आ गया, उसमें क्या हो गया, थोड़ा सा वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने प्रेशर बढ़ाया, मेरी गैस थी, गैसेस फॉर्म से चेंज हो गया, किसमें आ गई, किसमें आ गई, गैस प्लस लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में यू कह सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, और प्रेशर को बढ़ा दिया, और प्रेशर को बढ़ा दिया, और प्रेशर को यहाँ पे बढ़ा दिया। तो मेरी यहाँ से क्या हो गई, एक कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट में यहाँ पर क्या हो गई, मेरी लिक्विफिकेशन हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, लिक्विफिकेशन हो गई, है ना। अब कहने का क्या मतलब है, जब हम प्रेशर हाई करते हैं तो मेरी क्या होती है, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब हमारा बिल्कुल ही कांस्टेंट पे पहुंच जाएगा कि हम अब इससे ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते हैं, तो मेरा क्या हो गया, मेरी गैसेस क्या हो गई, लिक्विफाई हो गई, है ना। मेरी सारी क्या होगी, गैसेस लिक्विफाई। अब यहाँ पर क्या हुआ, अगेन मैंने क्या किया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, यहाँ पर कोई गैस थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो चल रही है हमारी गैस की फॉर्म में, अगेन प्रेशर बढ़ाने पे मेरा क्या हो गया, वॉल्यूम कम, उसमें क्या होगी, गैस प्लस लिक्विड, ठीक है ना। फिर से मैंने क्या कर दिया, हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर पे क्या हो गया, बिल्कुल कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या हो गया, अगेन लिक्विफिकेशन हो गया, है ना, चेंज हो गई, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये है हमारा किसके लिए, आइडियल गैसेस के लिए, कि तुम प्रेशर बढ़ा लो, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा फॉर द आइडियल गैसेस, फॉर द आइडियल गैसेस। ये था लिक्विफिकेशन ग्राफ। ये समझ आया, पहले तो ये बताओ।
यस मैम। किसी को नहीं समझ आया तो मैं फिर से बताती हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ आ गई अच्छे से? आ गया? चलो अब बात करते हैं। चलो मैं फिर से हिस्ट्री में चली जाती हूँ। अब मेरे को बताओ वंडर वॉल इक्वेशन क्या थी, क्योंकि अब यहाँ पे हम क्रिटिकल कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, वंडर वॉल इक्वेशन और क्रिटिकल कांस्टेंट की बात करेंगे। ठीक है, लाइक कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम की बात करेंगे। ठीक है, तो मेरी पहले बताओ कि वंडर वॉल इक्वेशन क्या थी मेरी, कौन बताएगा मुझे? यस। बताओ। हाँ यस बताइए। यस कोमल। P plus AN square मैम on P plus AN square divided upon by V हाँ और into V minus हम्म, NV हम्म, is equal to NRT. चलो वेरी गुड। ठीक है, अब मैंने ले लिया 1 मोल गैस। अब 1 मोल में गैस क्या में क्या हो गई, हमने n क्या ले लिया, हमने 1 ले लिया। n क्या ले लिया मैंने, 1 ले लिया। जब मैंने n 1 ले लिया तो ये इक्वेशन कैसे चेंज हो गई, जरा बताना, 2 मिनट देना। ये बताइए, n की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया, क्योंकि 1 मोल ले लिया। ठीक है, तो क्या हो गया, P plus A upon V square bracket close V minus B is equals to RT. हाँ v स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, v V माइनस minus b इज is इक्वल equals टू, to वेरी। चलो अब ना हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। कि मैम पता नहीं कहाँ से मैथ्स घुसा लाई है आज, बट करते हैं, इंटरेस्टिंग है। आपको 3 फॉर्मूले बताने हैं जो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब कोई चीज कैसे आ जाती है वो बताना ज्यादा जरूरी होती है ना, सो इट्स बेटर हम रटवा दें, उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, वी स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ पी वी स्क्वायर, यस मैम है ना, लिख सकती हूँ। और इसको ए लिख दूंगी मैं, है ना। यस मैम। और इसको V क्या cube लिखूंगी, minus B V square. वी क्यूब माइनस बी वी स्क्वायर। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जा रहा है, वी स्क्वायर आर टी। इसको खत्म कर देते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, No मैम। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये याद रखना इक्वेशन। चलो क्या इक्वेशन आई थी मेरी, पी वी स्क्वायर प्लस Plus ए वी, A V ए वी cube ना, ए वी minus B square. पी, अरे यार B cube इट्स ओके। देखो पहले मेरा क्या था, PV पी square प्लस में ए वी स्क्वायर, ठीक है, v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, और सिंपल तरीके से कर देते हैं। करो मल्टीप्लाई, क्या होगा, पीवी होगा कि नहीं होगा, पहले पी से मल्टीप्लाई कर लो, पीवी प्लस इसको जब v से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर है नीचे, ऊपर v है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय b, v वाला हो गया, माइनस, अब b का कर लेते हैं, माइनस पीवी प्लस माइनस माइनस ना, तो ए बी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, आर टी के इक्वल। अब ले लो आप एलसीएम, एलसीएम लिया तो क्या हो गया, पी वी क्यूब, है ना, हो गया ना, प्लस में ए बी हो गया, माइनस पी बी वी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। लिख सकते हैं, पहले ये बताओ यहाँ तक समझ आया सबको, यस मैम। पक्का। यस मैम। चलो वेरी गुड। अब ना इनको थोड़ा सा लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर कुछ भी कर लो, ठीक है, कर लो।
लाइक वी क्यूब एक साथ कर लो, वी स्क्वायर एक साथ कर लो। वी स्क्वायर वी का तो ले लेना, ठीक है ना, प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर टी। चलो भाई, अब हम इस इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं, पी से। किससे डिवाइड करते हैं, पी से। अब पी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या होएगा, सिर्फ वी क्यूब आएगा ना, Yes, मैम। और ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, पी से तो डिवाइड करना है, ये क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडेड बाय पी, है ना, माइनस ए बी डिवाइडेड बाय पी, और ये क्या हो जाएगा, इस माइनस को ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय पी। हो सकता है ना, yes, ma'am. हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, जस्ट अ मिनट। ठीक है, हाँ सही को। चलो अब ना, अब फिर से कॉमन ले लो, इस वी स्क्वायर और वी स्क्वायर में से वी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, इधर लाके ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, चलो कॉमन ले लेते हैं भाई, इसमें नहीं, थोड़ा बड़ा स्क्रीन हो गई। तो मैंने क्या किया, लाइक वी क्यूब था, ठीक है, पहले इक्वेशन फिर से लिख देती हूँ, ए बी डिवाइडेड बाय पी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस के ए बी डिवाइडेड बाय पी माइनस के आर टी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी इज इक्वल टू 0। जो उधर साइड था हमारा लेफ्ट राइट हैंड साइड, मैंने उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, प्लस का माइनस हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मैं क्या कर दूं, सॉल्व कर लूं पहले। वी क्यूब अकेला है, वी स्क्वायर है कि नहीं, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो वी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस का लिया है मैंने, तो बी प्लस आर टी डिवाइडेड बाय पी हो गया ना, है ना। नेक्स्ट है मैंने, अब नेक्स्ट बी ले लिया, तो ए बी डिवाइडेड बाय पी, बी वाला ले लिया। अब मैं सिर्फ कांस्टेंट जो बचा था माइनस क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय पी, ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। हो गया, हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये तो मेरी सिंपल इक्वेशन थी जहाँ पे गैस और लिक्विड, अब मेरी लिक्विडिफिकेशन हो रही है गैस। लिक्विडिफिकेशन के लिए हमारा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज चेंजेस इनटू वॉल्यूम क्रिटिकल। वॉल्यूम से वॉल्यूम किस में चेंज हो गया था, क्रिटिकल। क्रिटिकल वॉल्यूम का मतलब अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई, जितना है उतना ही रहेगा, है ना। क्रिटिकल प्रेशर का क्या मतलब है कि इससे ज्यादा प्रेशर हम नहीं लगा सकते, इससे ज्यादा वॉल्यूम नहीं, इससे कम वॉल्यूम नहीं हो सकता, इतने ज्यादा प्रेशर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वॉल्यूम क्रिटिकल। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, V माइनस वॉल्यूम क्रिटिकल इज इक्वल टू 0, तो कुछ गलत लिख रही हूँ क्या मैं, गलत लिख रही हूँ क्या, लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. है ना। अब मैंने क्या कर दिया कि क्यूबिक बोथ साइड कर दिया, मैंने इसको भी क्यूब कर दिया और इसका भी क्यूब। अब 0 का क्यूब तो 0 का इक्वल होता है। कोई मुझे क्यूब का फॉर्मूला बताएगा, a माइनस बी के क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में 3ab देन a माइनस b, कुछ ऐसे नहीं होता क्या। यस मैम। फिर आगे अगर हम a प्लस बी की ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर ऐसे भी बी। तो होता है, Yes, ma'am. है ना। तो इसे a क्यूब, यार मैथ्स, इवन आई लाइक मैथ्स, तो मुझे इतने फॉर्मूला तो मुझे भी याद है। 3a स्क्वायर b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर, ये नहीं है, यस मैम। यही है ना, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को इस पे अप्लाई करूं तो क्या होगा, v की क्यूब प्लस v क्रिटिकल की क्यूब लिख सकती हूँ, माइनस में 3, अगर पहले v स्क्वायर कर दूं और v क्रिटिकल कर दूं कोई दिक्कत, फिर प्लस में
थ्री क्या किया, थ्री वी और वी क्रिटिकल का स्क्वायर लिख सकती हूँ ना। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन ये आई, दूसरी इक्वेशन ये आई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इन दोनों इक्वेशन में कुछ चीज देखो, यहाँ भी वी क्यूब है, यहाँ भी वी स्क्वायर है ना, वी की क्यूब का क्या क्रिटिकल है, सब कुछ है, तो हम कोफिशिएंट्स क्यों नहीं ले। मीन्स मैंने क्या किया, पहले मैंने क्या ले लिया, मैंने v की स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लिया, जो v स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ले लिया। तो v स्क्वायर किसमें है, v क्रिटिकल नहीं, सिर्फ v स्क्वायर। तो v स्क्वायर किसमें है, ये है और ये है कि नहीं, है ना। v स्क्वायर एंड v स्क्वायर कोफिशिएंट ले रही हूं मैं, v स्क्वायर के कोफिशिएंट। यहाँ पे v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, दिस वन। यहाँ पे v स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3vc, है ना। Yes. तो मैं लिख सकती हूँ ना इसे ऐसे, लाइक 3vc इज इक्वल्स टू v प्लस RT, टेम्परेचर भी क्या है, क्रिटिकल, डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल। लिख ली, ये मेरी कोई तीसरी इक्वेशन हो गई, लिख सकती हूँ ना। अब Yes. मैंने क्या ले लिया, अब मैंने कोफिशिएंट ले लिया इसका, v क्रिटिकल स्क्वायर का। ठीक है, अब v क्रिटिकल स्क्वायर के कोफिशिएंट में क्या था भाई साहब, बताना जरा, ये क्या है, 3v, क्या हुआ, 3v. और a अपॉन, नहीं मैंने v का लिया है, सॉरी, अब मैंने लिया है सिर्फ फिर से v का, v का कोफिशिएंट लिया है। अब मैंने ले लिया, पहले तो v स्क्वायर का लिया था, अब मैं किसका ले रही हूँ, v का। अब मैंने ले लिया v का, तो v का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a डिवाइडेड बाय p, है ना। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर है a डिवाइडेड बाय p और यहाँ पे क्या है v का, 3vc स्क्वायर। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3v स्क्वायर, 3v क्रिटिकल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय p, p क्रिटिकल। ये मैंने क्या ले ली, फोर्थ इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब क्या कर रही हूं मैं, अब मेरा लास्ट कांस्टेंट था, मेरा सिर्फ कांस्टेंट कांस्टेंट बताया, अगर मैं कांस्टेंट का लूं तो किसका बराबर होगा, ये a भी है और p है। अब किसका कांस्टेंट बचा, v क्यूब का, मुझको तो क्रिटिकल लेना है, तो ये कहाँ है यहाँ पर, वॉल्यूम क्रिटिकल है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, दैट क्रिटिकल वॉल्यूम का क्यूब इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल। ये मेरी क्या हो जाएगी, फिफ्थ इक्वेशन हो जाएगी। ये अच्छे से लिखते जाओ, ठीक है। मेरा क्या हो गया, टेम्परेचर को मैंने, टेम्परेचर क्रिटिकल हो गया मेरा, और प्रेशर क्या था, प्रेशर क्रिटिकल बन गया मेरा, बन गया ना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशन को ना डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। फिफ्थ को मैंने फोर्थ से डिवाइड कर दिया, फिफ्थ को फोर्थ से डिवाइड करने पे मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा VC डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू B। करके देख लो, करो, VC स्क्वायर से VC एक बार हो जाएगा। मैंने क्या किया, किससे डिवाइड किया, पहले ये बताओ, फिफ्थ को फोर्थ पे, सॉरी, तो इसे डिवाइड करने पे मैंने क्या किया, कट गया, बी क्रिटिकल बचा, बचा के नहीं बचा, ए से मेरा ए कैंसिल आउट हो गया, हुआ कि नहीं, बोलो भाई। बी Yes, से ma'am. कट गया, किसके बराबर बचा मेरा, बी के बराबर, कौन सा, 3, सॉरी, किसके बराबर, सॉरी। तो मेरा VC क्या हो गया, VC हो गया हमारा 3B के, ये वॉल्यूम क्रिटिकल, एक ये मेरी है, ये लिख लेना जरा, इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल किसके इक्वल है मेरा, 3B, और B क्या है मेरा, कौन सा कांस्टेंट था, B, B मेरा कौन सा कांस्टेंट था बच्चा,
मैम वंडरवॉल्स। हाँ, कितनी जल्दी भूल जाते हो। ए तो मेरा क्या था, कांस्टेंट हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बी का क्या मेरा, वंडरवॉल अट्रैक्शन। वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कांस्टेंट था बी। तो यहाँ पे जब हमारा वॉल्यूम क्रिटिकल होगा तो वो किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम, 3 टाइम्स ऑफ वंडरवॉल क्रिटिकल कांस्टेंट होगा ना। अब मैंने Yes, क्या ma'am. किया, इस वीसी की वैल्यू को, ये क्या है 3b, कौन सी इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दिया। वीसी यही तो है, ठीक है ना। इसमें जब पुट करेंगे तो क्या होगा, मेरी वैल्यू आ जाएगी, लाइक ये क्या हो गया, 3b का क्यूब इज इक्वल टू ab डिवाइडेड बाय प्रेशर क्रिटिकल, यही तो है, देखो है ना, ab, वीसी मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो क्या हुआ, वॉल्यूम क्रिटिकल की वैल्यू जब मैंने फिफ्थ में पुट करी तो ए बी डिवाइडेड बाय पीसी, तो क्या हुआ 3b का क्यूब, ए बी डिवाइडेड बाय 3b का क्यूब क्या होता है अब 27b क्यूब, विच इज इक्वल टू Yes, ma'am. ए बी डिवाइडेड बाय पी क्रिटिकल। अब मैं b से b कैंसिल करूं, b से मेरा b कैंसिल करूं तो हो जाएगा ना, यहाँ b स्क्वायर बच जाएगा, है ना। Yes, ma'am. अगर मेरे को प्रेशर क्रिटिकल निकालना हो, क्योंकि हमको प्रेशर क्रिटिकल की वैल्यू चाहिए ना, तो क्या हो जाएगी a डिवाइडेड बाय 27b स्क्वायर। आ गई, ये मेरी प्रेशर क्रिटिकल की वैल्यू आ गई। इसी पे न्यूमेरिकल बनते, दैट्स व्हाई मैंने इक्वेशन करा के अब दिखाई है, बुकों में जैसे रटने को दे रखी है। यहाँ से क्या हो गया, वॉल्यूम क्रिटिकल, यहाँ से क्या निकल गया, प्रेशर क्रिटिकल। अब मेरे को क्या चाहिए, टेम्परेचर क्रिटिकल, और टेम्परेचर किसमें है मेरा, कौन सी इक्वेशन में यूज हो रहा है, इसमें। तो हम किसकी वैल्यू Third. कर देंगे, हम वॉल्यूम की और प्रेशर की। मेरे पास क्या निकल आएगा, टेम्परेचर क्रिटिकल, ठीक है। और वो कितना आएगा जब हमको सॉल्व करेंगे, तो मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल आएगा जब सॉल्व करने पे, लाइक 8a डिवाइडेड 27rb। ये क्या है मेरा, टेम्परेचर क्रिटिकल। क्या आ गया, टेम्परेचर क्रिटिकल, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले थे जिसके लिए इतनी लंबी रामायण पढ़ी गई है, ठीक है। क्यों, जस्ट बिकॉज आपको ये ना लगे कि मैम ने रटवा दिए। वो सिर्फ कहाँ से मिली हमें, वंडरवॉल इक्वेशन से। जब उनको सॉल्व किया तब हमारे पास टेम्परेचर क्रिटिकल, वॉल्यूम क्रिटिकल और प्रेशर क्रिटिकल के क्या आए, फॉर्मूलेज आ गए, जो आपके क्या होते हैं, एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मेरा कोई बताएगा वॉल्यूम क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या आया था, 3B. वेरी गुड। और प्रेशर क्रिटिकल का A/27B square. A/27b स्क्वायर, और टेम्परेचर क्रिटिकल ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब मेरी जो वंडरवॉल इक्वेशंस थी, वंडरवॉल इक्वेशन में अगर इन वैल्यूज को पुट करी जाए तो हमारी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना। कांस्टेंट की वैल्यू भी तो निकालनी है अब, जो वंडरवॉल इक्वेशन में यूज हो रही थी। दैट बी की वैल्यू क्या निकली, वीसी डिवाइडेड बाय 3, और ए की वैल्यू क्या निकली 3 प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल का स्क्वायर। क्या निकली ए की वैल्यू 3 पी क्रिटिकल एंड वॉल्यूम क्रिटिकल का स्क्वायर, और क्या है कांस्टेंट है ना, आर भी कांस्टेंट था हमारा वंडरवॉल इक्वेशन में। तो क्या हो गया, उसकी वैल्यू आई लाइक ए पी क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर क्रिटिकल। ये किसकी वैल्यू आई मेरी, इन 3 कांस्टेंट की इन वंडरवॉल इक्वेशन, ठीक है। ये भी याद कर लेना, समझ लेना अच्छे से, ठीक है। Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट है, पहले तो ये बताओ कि हाँ मैम ये डाउट है, समझ नहीं आया, मैं फिर से समझाती हूँ, बोलो, बोलिए जरा, कोई डाउट है किसी को। No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. अदरवाइज मैं क्वेश्चन पूछूं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, जो चलो पूछते हैं।
What is the ratio of critical temperature to Boyle's temperature of the same gas? मैम रिपीट बताओ। करना है। What is the ratio of critical temperature to Boyle's temperature of the same gas? ऑप्शंस दो क्योंकि समझ आ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन है 8/27, 27/8, 8 या फिर 27। 8/27। हाँ, जैसे अभी करवाया था, मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल क्या था? टेम्परेचर क्रिटिकल क्या था? 8A/27 RB। 27A/RB। ये क्या था मेरा? 27/8। 27/8 क्यों होगा? उल्टा क्यों कर दिया? अभी टेम्परेचर क्रिटिकल बताया था, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? जब हमारी लिक्विड में फॉर्म हो जाती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और टेम्परेचर टिल विच इज अ गैस बिहेव लाइक अ आइडियल गैस, उसे क्या बोलते हैं? बॉयल्स टेम्परेचर। और बॉयल्स टेम्परेचर क्या होता है? ऑलरेडी बॉयल्स टेम्परेचर हमें दिया होता है A/RB, ठीक है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर हमें क्या दिया है? दिस वन। और क्वेश्चन पूछा है रेशियो, तो रेशियो क्या होगा? 8/27 A/RB। RB ये दिस वन कैंसिल, तो क्या हो गया मेरा? टेम्परेचर किसी हो गया, तो रेशियो 8/27 आया ना बिट्टू। 27/8 क्यों? उल्टा क्यों बोल रहे हो? मैं पूछूं फ्लूइड क्या है? अ फ्लूइड इज अ गैस, अ लिक्विड, अ सॉलिड, बोथ गैस एंड लिक्विड। फ्लूइड होता है ना, थोड़ा थिक थिक सा होता है। मैम गैस एंड लिक्विड। ये जो हमारा फ्लूइड होता है गैस और लिक्विड होता है, क्यों? क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी को रिकॉग्नाइज होता है। क्यों? उसमें एक कॉन्टिन्यूटी रहती है। फ्लूइड क्या होता है? समथिंग लाइक अगर हम उस पर स्ट्रेस दे, ठीक है, स्ट्रेस दे तो हमें क्या हो जाता है? वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे कभी देखा होगा ना, जैसे कभी तुम लोगों ने देखा है जो हमारी मरकरी होती है, जब हमारे ये थर्मामीटर वगैरह टूट जाते हैं तो ये मरकरी नीचे बैठ जाती है, तो एक सिल्वर सिल्वर सा होता है, जब उसको टच करते हैं ना ऐसे भाग जाता है वो, ठीक है। अच्छा तुम लोगों ने लाइक, हाँ, तो वो क्या होता है? इज अ सबसेट ऑफ, मतलब स्टेट ऑफ मैटर का सबसेट होता है। तो ये फॉर्म होता है हमारी लिक्विड की और गैस, ठीक है। ओके, लाइक 1 ही मिनट बचा है, बट रुक जाओ, एक दो क्वेश्चंस तो हो चुके हैं। अगेन मेरा है कि मेरे को गैस दे रखी है, ठीक है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। उनका क्या दे रखा है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और टेम्परेचर कुछ इस तरीके से है। हाइड्रोजन का दे रखा है मेरा 32.2, हीलियम का क्या है मेरा 5.3, और ऑक्सीजन का क्या है मेरा 154.3, और नाइट्रोजन का क्या है 126, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो ऑर्डर ऑफ लिक्विफिकेशन बताओ, सबसे पहले कौन सी लिक्विफाई होगी? मैम ये लास्ट पे क्या है? क्या? ये जो लास्ट पे लिखा है N2 नाइट्रोजन। मैम O2। मैम सबसे पहले O2 N2 हीलियम एंड Oxygen। हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन। हीलियम क्यों? उनका टेम्परेचर दे रखा है। हाइड्रोजन। हाँ, देन हीलियम। अभी मास पे नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जिसका हाई टेम्परेचर होगा वो पहले लिक्विफाई होगी, राइट। तो पहले ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर मेरा क्या होगा हाइड्रोजन, देन हीलियम, ठीक है। मैम ठीक है ना, ओके मैम। समझ आया? जो पहले ये स्टेटमेंट दे रखी थी मैंने। हाँ, चलिए आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।
टाइम भी ओवर हो चुका है, ठीक है। चलिए Thank you. थैंक यू। पहले तो बताइए सब समझ Thank you, आया, ma'am. अच्छे Yes, से ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. यू वेलकम बेटा। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट बेटा। Good night, ma'am. गुड नाइट बेबी। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। मैम एक Thank बार you, ma'am. मुझसे खाना पी लेना आप। ओके Good night, पायल, ma'am. थैंक यू। ठीक है, बाय बेटा।